तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको पता होगा G7 समिट हुआ है इटली में, साथ के साथ ग्लोबल पीस समिट भी हुआ था आपके स्विट्जरलैंड में 15-16 जून के करीब। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इवेल्युएट द इंडिया पोटेंशियल रोल एज ए मीडिएटर यानी मध्यस्थता एट द ग्लोबल पीस समिट। जो ग्लोबल पीस समिट हुआ और हमारे नरेंद्र मोदी साहब पीएम ने जेलेंस्की को बताया, इवन रशिया से जाके कहा कि जो आज का समय है वो वॉर का समय नहीं है, टुडेज एरा इज नॉट द वॉर एरा। यहां पे मीडिएशन से, डायलॉग से, डिस्कशन से रिजॉल्व सॉल्व किए जा सकते हैं, वॉर का एरा नहीं है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा की रोल क्या है एज ए मीडिएटर एट द ग्लोबल पीस समिट। साथ के साथ पूछता है कंसर्निंग द रशिया यूक्रेन क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, कंसीडर द इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड द इम्प्लीकेशन फॉर इट्स ग्लोबल लीडरशिप। यानी हम कैसे एक मीडिएटर का रोल निभा सकते हैं। साथ के साथ ये पूछता है इंडिया के क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, आपने सुना होगा जब भी वॉर होती है तो वॉर समय पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। वॉर में बहुत सारी डिमांड होती है, सोल्जर्स की डिमांड होती है, रिसोर्सेज जो है वो डिफेंस से, रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट से डिफेंस की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। तो इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। साथ के साथ ये पूछ रहा है क्या क्या इंप्लीकेशन है, फर्दर एप्लीकेशन है फॉर इट्स ग्लोबल लीडरशिप, यानी हम कैसे अपने ग्लोबल लीडरशिप में फर्दर अपना जो हमारा योगदान है वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले पीस समिट की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, पीस समिट के बारे में पूछा है तो पीस समिट की बात कर लीजिए। तो लिखिए कि ग्लोबल गवर्नमेंट गार्नर हुई है, 10 पॉइंट पीस प्लान आया है और 10 कंट्री से ज्यादा इसमें अटेंड कर, 10 कंट्री से ज्यादा इन्होंने अटेंड किया है। तो 100 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, इस ग्लोबल पीस समिट में आई है, एक्सक्लूडेड रशिया एंड चाइना। इंट्रोडक्शन आपका ये हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रशिया इन्वेजन जो है यूक्रेन का वो कैसे रोका जाए, कैसे एक ग्लोबल पीस ऑर्डर एस्टेब्लिश किया जाए। साथ के साथ सिग्निफिकेंट क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पीस समिट ये हुआ है स्विट्जरलैंड में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये पॉइंटर्स आपके क्या हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आएंगे इंपैक्ट ऑन इमर्जिंग इकोनॉमी। क्यों इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस की बात कर रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन। तो आपको पता है कि वी आर नोन एज द ग्लोबल पावर ऑफ रीजनल पावर एज वेल एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और जब हम लीडर हैं ग्लोबल साउथ के, तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्लोबल साउथ मींस द इमर्जिंग इकोनॉमी, जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है वो सब अपना लीडर इंडिया को मानती है। इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, वे बैक से वो ना कैपिटलिस्ट के तरफ रही ना वो यूएसएसआर की तरफ रही, उसने अपना गुट निरपेक्ष रही, जिसे नैम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमेशा से हम गुट निरपेक्ष रहे हैं, और जब गुट निरपेक्ष रहे हैं, नॉन अलाइंड रहे हैं, तो साथ के साथ हम ग्लोबल साउथ के लीडर भी हैं। तो अफ्रीका, जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे यहां आपने देखा कि किस तरीके से जब अभी G7 समिट हुआ और उससे पहले G20 समिट हुआ, तो अफ्रीका को हमने G20 समिट में पूरी इज्जत दी, अफ्रीका को ऐसे ग्लोबल लीडर दिखाया हमने, अफ्रीका की कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट्स दिया हमने। तो इमर्जिंग इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है और कैसे इंडिया इनका लीडर है। तो सबसे बड़ी बात है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वीट की शॉर्टेज हो गई है। सब सहारन अफ्रीका में कितने परिवार को एक ही वक्त का खाना मिल रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन है, द फूड बास्केट ऑफ द यूरोप, वहां पे वॉर चल रही है। सनफ्लावर ऑयल, उसके रेट बढ़ रहे हैं, बिकॉज सनफ्लावर ऑयल में भी आप देखेंगे यूक्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। साथ के साथ जो डेवलपमेंटल फंडिंग है उसमें भी कमी आई है।
क्योंकि मेजर रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट से डिफेंस में ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द अनदर इंप्लीकेशन ऑन इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब ये इंप्लीकेशन है, तो इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या हो? तो मैंने आपको बताया इंडिया ने हमेशा गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सपोर्ट किया है। हम नॉन अलाइंड रहे हैं, साथ के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज यूक्रेन से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं। रशिया भी हमारी उतनी इज्जत करता है जेलेंस्की, यूक्रेन भी हमारी उतनी इज्जत करता है, तो हम दोनों में मध्यस्थता करा सकते हैं। साथ के साथ हम यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रशिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं, तो ये हमारी नेम है। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है कि हम गुट निरपेक्ष है, तो हमारी बात ज्यादा सुनी जाती है, डिप्लोमेटिक टाइज है दोनों कंट्री से, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। तो ये पॉइंटर आप मेन बॉडी में लिखेंगे। साथ के साथ हम कैसे इन दोनों कंट्री में मीडिएशन करा सकते हैं। तो मीडिएशन की बात करें तो इंडिया हमेशा पीस कीपिंग पिलर रहा है दुनिया का, चाहे श्रीलंका में पीस कीपिंग करानी हो, और इवन हमने तो एक पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस की IPKF बनाई थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। सोमालियन पायरेट्स जब पायरेसी करते हैं तो गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी इवन USA का सपोर्ट कर रही है। तो हम इंडिया ऐसे पीस कीपिंग पिलर रहा है दुनिया का। फर्दर हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हमारे यहां सरकार जनता से चुन के आती है, हमारी वैल्यू है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम। डेवलपमेंट पैरामीटर में भी वी आर डेवलपिंग इन वेरी फास्ट रेट। साथ के साथ हमारा लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ प्रमोटिंग पीस, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस चीज को कमिटमेंट दिखाती है। वे बैक नेहरू ने पंचशील पॉलिसी दे दी थी। आज जयशंकर साहब कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म की, कि कोई यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होगा, मल्टीपोलैरिटी होगी, मल्टीलेटरलिज्म होगा। साथ के साथ डिप्लोमेसी, हम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने अभी कहा है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन इन 21st सेंचुरी, नेगोशिएशन, पीस, नेगोशिएशन, डायलॉग, ये सॉल्यूशन है 21st सेंचुरी में। साथ के साथ वी बिलीव इन डायलॉग। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है इस एरिया में? तो सबसे बड़ी बात हिस्टोरिकल टाइज। रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है, चाहे 1971 का इंडो बांग्लादेश वॉर हो, तो हिस्टोरिकल टाइज है हमारे। हमारे रिलेशन वेस्ट से भी बहुत अच्छे हैं। साथ के साथ इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ज्यादा हो गया है। हम दुनिया की हम वैक्सीन डिप्लोमेसी में सक्सेसफुल कंट्री रहे। हमने बहुत सारी कंट्री को वैक्सीन मुफ्त में, सब साधारण कंट्रीज को वैक्सीन मुफ्त में प्रोवाइड कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई, दुनिया को वैक्सीन दी हमने, कोविड-19 क्राइसिस में सपोर्ट करा दुनिया को। तो दिस इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हमें वेस्ट को भी, वेस्ट से भी हमारे जो रिलेशन है वो फर्दर स्ट्रांग है। साथ के साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी हैं रशिया के साथ। तो हम इस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो हमारे टाइज हैं उनका फायदा उठा सकते हैं इन ग्लोबल लीडरशिप। कैसे? वी बिलीव इन एनहेंस इन्फ्लुएंस, वी बिलीव एज एडवोकेट फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी। हम जब भी क्लाइमेट चेंज की बात रहती है तो सारी इमर्जिंग इकोनॉमी के बेसिस पे हम उनकी आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं वेस्ट से कि डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, ये डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वो ज्यादा पैसा दे। हम ग्लोबल पीस मेकर है, एज वेल एज वी बिलीव इन इंप्रूव रिलेशन विद ग्लोबल पावर। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते। इंडिया इज मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमने हमेशा पंचशील का साथ दिया है, हमने हमेशा मल्टीलेटरलिज्म की बात करी है, हमने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की बात करी है। तो ये पॉइंटर लिखकर आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे।